हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। गाइज मेरा पेन टैप खराब हो चुका है, उसके वजह से मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज थोड़ा पेशेंस बरकरार रखिए, जल्दी से जल्दी मैं एक नया पेन टैप खरीद लूँगा एंड उसके बाद हमारी क्लासेस लैपी के ऊपर काफ़ी बेहतरीन लेवल से चले जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए। आपको हैंड राइटिंग थोड़ी गलत दिख सकती है, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं दिख सकती क्योंकि मैं मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज थोड़ा सपोर्ट बरकरार रखिए एंड इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए एंड आपको क्वालिटी के सेशंस मिल जाए ताकि मैं पेन टैप खरीद सकूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते। क्या बोला है देखो गाइज, अ कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। तो मिल्क हो जाएगा कुछ क्वांटिटी में, कुछ क्वांटिटी में वाटर हो जाएगा। इनका जो रेशियो आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ 63 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में हमने वाटर कितना ऐड कर लिया, वाटर ऐड कर लिया हमने 63 लीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 4:5। तो जिससे कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा। अब देखो एक चीज़ आपने नोटिस की है क्या कि यहाँ पर मैंने वाटर ऐड किया है क्या, यहाँ पर मैंने सिर्फ वाटर ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है क्या? मिल्क तो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अगर मैंने मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं किया तो पहले जितना मिल्क था, ओरिजिनली जितना मिल्क था, बाद में भी उतना ही मिल्क होना चाहिए। तो ये जो 5 यूनिट है एंड 4 यूनिट है, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल मतलब दोनों का एलसीएम। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बट यहाँ पर रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को 4 से किया तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई एंड नीचे 4 को 5 से किया तो नीचे भी 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नए रेशियोज क्या मिल जाएगा गाइज, मिल्क एंड वाटर का नया इनिशियल एंड फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 20 यूनिट इस टू क्या मिल जाएगा, इस टू 16। ठीक है, एंड फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगा, 20 यूनिट इस टू क्या मिल जाएगा, इस टू 25 मिल जाएगा। तो मिल्क तो मैंने इक्वल कर लिया, 20 पहले था बाद में भी 20 है। अब क्या इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है यहाँ पर 16 यूनिट की चीज 25 यूनिट बन गई है, तो 9 यूनिट का इंक्रीज हो चुका है। बट यहाँ पे तो बोला है कि 63 लीटर का वाटर ऐड कर दिया है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 लीटर। ठीक है, ये जो 9 यूनिट दिख रहा है, 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 लीटर है गाइस, तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर कितना दिख रहा है, 20 + 25 क्या आ जाएगा, 20 + 25 आ जाएगा 45। तो 45 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 45 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 × 7 क्या मिल जाएगा, देखो 7 को ही मैं यहाँ पर 6 + 1 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 45 का 6 गुना क्या आ जाएगा, 90 का 3 गुना 270, तो 45 का 6 गुना 270। ठीक है, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 45 × 1 = 45। 45 ऐड करूँगा तो 27 + 4 क्या मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा एंड 5 एज इट इज। ठीक है, 315 लीटर ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, 315 लीटर। 315 लीटर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर देते जाऊंगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते जाऊंगा। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते गाइज, मुझे भी एडिटिंग करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो या फिर एक काम कर लेते हैं, आप पॉज करते जाओ एंड सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो क्या बोला है देखो गाइज, एवरेज एज ऑफ 8 फ्रेंड्स। तो 8 फ्रेंड्स हो गए, 8 फ्रेंड्स का जो एवरेज एज है वो क्या है, 58.5 है। ठीक है, 58.5 क्या मिल जाएगा, मुझे एवरेज मिल जाएगा। कितने फ्रेंड्स है गाइज, 8 फ्रेंड्स है। अब आगे क्या बोला है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट द एज ऑफ 2 पर्सन। तो ये जो 8 है, 8 बंदों में से जो 2 लोग बंदे थे, जो 2 बंदे थे, उनका जो एज है वो इनकरेक्टली कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, मतलब एज 56 इन प्लेस ऑफ 62। तो 62 कैलकुलेट करने की जगह पे 56 कैलकुलेट कर दिया है। इसका मतलब कितना कम है, कितना कम कैलकुलेट किया है उसने, 4 और 2 6 कम कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये जो 6 कम कैलकुलेट किया है, यहाँ पर लिख लूंगा मैं कि 6 कम कैलकुलेट किया है, तो 6 ऐड करना पड़ेगा। ये जो सम आएगी, ये सम में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड 63 इन प्लेस ऑफ 73। तो 73 मुझे नोट डाउन करना था, बट उसकी जगह पे मैंने क्या नोट डाउन कर लिया, मैंने सिर्फ 63 नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो कितना कम नोट डाउन कर लिया मैंने नोट डाउन कम कर लिया 10। ठीक है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा का 16 मुझे ऐड करना था, जो सम में मुझे एक्स्ट्रा का 16 ऐड करना था, तो ये जो एक्स्ट्रा का 16 आएगा
जब मैं करेक्ट कैलकुलेशन करूंगा तब जो एक्स्ट्रा का 16 आएगा, ये एक्स्ट्रा का 16 भी 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 16 अगर 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर कैंडिडेट को कितने कितने आएंगे, 2-2 आएंगे। पर कैंडिडेट को अगर 2-2 आएंगे तो पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था 58.5, तो 2-2 ऐड करूंगा तो नया एवरेज क्या मिल जाएगा, 60.5 ईयर। ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। फाइंड द करेक्ट एवरेज एज, करेक्ट एवरेज एज आपको कैलकुलेट करना था, आंसर क्या मिल जाएगा, 60.5 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते गाइस। देखो क्या बोला यहाँ पर, सॉरी पीडीएफ थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। क्या बोला है, इफ 100 men कैन बिल्ड 200 ब्रिजेस इन 10 days। ठीक है, तो 100 आदमी मिलकर 200 ब्रिजेस बनाते होंगे, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितने दिनों में, 10 दिनों में। कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं, 5 आवर एक दिन में काम करते हैं। तो एक फार्मूला आता है गाइज, जो कि क्या होता है, MDH/W। MDH/W मतलब क्या, कितने आदमी कितने दिनों तक कितने घंटों के लिए, डिवाइडेड बाय ये जो वर्क होता है, W मतलब वर्क होता है, ये क्या होता है, ये एवरी पर पर्सन के लिए कांस्टेंट होता है। इतनी बात क्लियर है, मतलब ये जो MDH/W है ये एवरी पर्सन के लिए कांस्टेंट होता है। ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि MDH/W ये पर पर्सन के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये पर पर्सन के लिए कांस्टेंट होता है तो 100 आदमी के लिए ये फार्मूला बन गया MDH/W। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइज, अब आगे बोला है यहाँ पर कि हाउ मेनी मोर मेन रिक्वायर्ड, मतलब कितने मोर आदमी मुझे ऐड करने पड़ेंगे, कितने मोर आदमी मुझे और उनमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि 320 ब्रिज में बना सकूं। अब वर्क कितना करना है मुझे, 320 ब्रिज बनाने जितना वर्क करना है। कितने दिन में वर्क करना है, 4 डेज में वर्क करना है, 4 डेज में वर्क करना है। कितने घंटे के लिए वर्क करना है, 8 घंटे के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो इंटू क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो कितने मोर आदमी बोला था, यहाँ पर क्या बोला था, हाउ मेनी मोर मेन। हाउ मेनी मोर मेन मतलब पहले कितने थे, 100 थे। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर टोटल मेन कितने आ जाएंगे, देखो 4 × 8 में फिर से थोड़ी जगह बना के लिख लेता हूं, क्या मिल जाएगा, 4 × 8 मिल जाएगा। अब हाउ मेनी मोर मेन बोला था, तो पहले कितने मेन थे, पहले थे 100। अब मोर मान लेते कि मोर मेन x है, तो 100 + x टोटल मेन हो जाएंगे। एंड MDH/W फैक्टर एवरी पर्सन के लिए क्या होता है, एवरी पर्सन के लिए इक्वल होता है। इतनी बात तो सभी को पता ही है। अब ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो गाइज, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 5 जा, ऊपर का 5 नीचे का 5 कैंसिल आउट। इस डायरेक्शन में 4 से डिवाइड करूंगा तो 8, ऊपर का 8 नीचे का 8 कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा न्यूमरेटर में, तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 400 प्लस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 400 + 4x। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट को, तो क्या मिल जाएगा, 400 इस डायरेक्शन में जाएगा तो 600 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 600 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो आपको क्या बोला है कि 150 नए आदमी मुझे ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि मैं 320 ब्रिज बना सकूंगा 4 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था। तो एक फार्मूला ही ध्यान में रखना है, एंड इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि MDH जो फैक्टर होता है वो फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर सेम रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते गए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 8 घंटे पार्टली एट अ स्पीड ऑफ, मतलब देखो क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर 8 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। 8 घंटे में अगर 360 डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है, एंड जो आधा डिस्टेंस है, पार्टली मतलब आधा डिस्टेंस 40 की स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। ठीक है, एंड मतलब S1 की वैल्यू 40 आ जाएगी, एंड पार्टली एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर आधा डिस्टेंस, तो बाकी का जो आधा डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, तो आपको बताना है कि ये आधा डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है,
मतलब ये 60 किलोमीटर वाला डिस्टेंस कितना होगा। एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि आपको क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर के साथ ट्रेवल किया जाता है। सॉरी पार्टली मतलब आधा नहीं होता, मतलब थोड़ा डिस्टेंस एंड थोड़ा डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टली बोलेंगे तो 180 किलोमीटर आ जाएगा ना, आधा आधा, तो आधा नहीं होगा गाइज, सॉरी। तो क्या मिल जाएगा, देखो 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर 8 घंटे के साथ ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड मुझे मिल जाएगी। स्पीड क्या मिल जाएगी मुझे उसकी, 8 चौक 32 32 एंड 8 पंचे 40, तो उसकी एवरेज स्पीड मुझे क्या मिल गई है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम उसकी एवरेज स्पीड क्या मिल जाएगी, किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड क्या मिल जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। अगर ये उसकी एवरेज स्पीड है एंड ये पार्टली डिस्टेंस की स्पीड है एंड ये पार्टली डिस्टेंस की स्पीड है, ठीक है, तो ये जो दो आपको स्पीड मिल रहे हैं एंड ओवरऑल एवरेज स्पीड मिल रही है, तो अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊंगा तो एलिगेशन लगाने से मुझे क्या मिल जाएगा, रेशो किसका मिलेगा। देखो अगर मैं स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशो किसका मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का रेशो मिलेगा। तो पहले स्पीड कितनी है, पहले स्पीड आपको 40 60 दिख रही है, तो पहले स्पीड मुझे कितनी दिख रही है, एक जगह पे स्पीड आपको 40 दिख रही है, एक जगह पे स्पीड आपको 60 दिख रही है एंड एवरेज स्पीड मुझे मिल जाएगी बीच में, मतलब 45। तो 40 से 45 तक जाना है तो मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, डायगोनली लिखना पड़ेगा। 45 से 60 तक जाते समय मुझे 15 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर देखो मैं स्पीड के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशो किसका मिलेगा, रेशो मिलेगा मुझे टाइम पीरियड का। तो इनका रेशो मुझे क्या मिल जाएगा, इनका रेशो मिल जाएगा 3:1। बट टोटल टाइम तो कितना लगा है, टोटल टाइम तो 8 घंटे लगे। टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम 8 घंटे लगे। ठीक है, 360 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 8 घंटे लगे। बट यहाँ पर जो टाइम का रेशो मिला है मुझे, T1 एंड T2 का रेशो मिला है, तो टोटल टाइम 3 यूनिट एंड 1 यूनिट, मतलब टोटल टाइम तो 4 यूनिट लगा है, T1 प्लस T2। ठीक है, टोटल टाइम अगर 4 यूनिट लगा है, बट यहाँ पे तो बोला है कि टोटल टाइम 8 आवर लगा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 आवर है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आवर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आवर। तो टोटल टाइम 6 + 2 क्या मिल जाएगा मुझे, 8 आवर मिल जाएगा। करेक्ट है। तो टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। जब वो 40 के स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। जब वो 60 के स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है। तो 60 की स्पीड के साथ 2 घंटे तक ट्रैवल करता है, मतलब 120 किलोमीटर ट्रैवल करता होगा। स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था, क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन करते गए, देखो क्या बोला है। अब 2 पर्सन है, स्नेहा एंड नेहा, entered into the partnership by investing their sum into the ratio 8:11। ठीक है, तो एक स्नेहा नाम की लड़की होगी, एक नेहा नाम की लड़की होगी। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 क्या है, 8:11 है। ठीक है, अब 4 महीने के बाद क्या होता है, नेहा लीव करती है पार्टनरशिप से। आफ्टर 10 months फ्रॉम द स्टार्ट द टोटल प्रॉफिट, मतलब 10 महीने तक बिजनेस चला है। 10 महीनों तक बिजनेस चला है, इसका मतलब नेहा ने 4 महीने के बाद लिफ्ट कर लिया, तो नेहा 4 ही महीने बिजनेस में रही होगी। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो स्नेहा है, स्नेहा लिफ्ट नहीं करती, तो स्नेहा ने कंप्लीट 10 महीनों के लिए बिजनेस किया होगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के रेशो को टाइम के रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा गाइस, कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब 20 अगर स्नेहा का प्रॉफिट होगा तो 11 यूनिट क्या हो जाएगा, नेहा का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3348। तो 20 यूनिट प्लस 11 यूनिट क्या आ जाएगा, 31 यूनिट। 31 यूनिट का टोटल प्रॉफिट है, बट यहाँ पे तो बोला है कि 3348 रुपए का टोटल प्रॉफिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 × 1 = 31, 2 बचा 4 बचा, 2 बचा 4 बचा, मतलब 0 लेना पड़ेगा। तो 2 बचा 4 बचा एंड ये 8 मुझे कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं 3 का 8 टाइम करूंगा तो 24 मिल जाएगा एंड 1 का 8 टाइम करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा। इसका मतलब है 31 का 8 गुना है, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 108 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू गाइस अगर मुझे 108 मिल गई है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है कि
व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ स्नेहा, स्नेहा का प्रॉफिट शेयर क्या मिल सकता है, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है, ठीक है, 20 यूनिट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट की वैल्यू अगर 108 है तो 20 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 20 इंटू 108 क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 216, 216 के पीछे एक जीरो, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 2160 रुपए, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। क्या बोला है देखो, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अ गुड एट 25%, ठीक है, मतलब एक गुड्स को 25% से मार्कअप करता है। कोई भी चीज के ऊपर अगर मार्कअप किया जाता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या बन जाती होगी, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस बन जाती होगी, ठीक है। 25% का मार्कअप मतलब 1/4 का मार्कअप, तो 4 की अगर कोई चीज होगी तो उसके ऊपर 1 का मार्कअप मतलब 5 कर देता होगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट भी देता है। 20% का डिस्काउंट देता है मतलब क्या करता होगा, 1/5 का डिस्काउंट देता है, 1/5 का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब अगर कोई चीज के ऊपर एमआरपी 5 यूनिट होगा, 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट मतलब वो सेल कितना करेगा, 4 यूनिट में सेल करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों जगह पे एम की वैल्यू 5-5 यूनिट दिख रही है, तो एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 यूनिट मिल जाएगी। इसका मतलब रिलेशन मैंने एस्टेब्लिश कर लिया दो रेशियोज के बीच में, ठीक है। एमपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एमपी की वैल्यू 5 यूनिट आ जाएगी। तो यहां से मुझे एक चीज कंफर्म हो रही है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल है, बट वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता है। इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दे रहा है। अगर वो कोई चीज कॉस्ट प्राइस पे बेच दे रहा है तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट होगा वेट करते टाइम, क्योंकि वो 1 किलो की जगह पे वो 950 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। मतलब उसे कितना देना था, उसे देना था 1000 ग्राम देना था, बट वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। तो ये जो 50 ग्राम वो कम दे रहा है, इस 50 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको फायदा होगा, ठीक है। ये 50 ग्राम वो एवरी कस्टमर को जो कम दे रहा है, ये उसको बेनिफिट होगा। लोगों को तो उल्लू बना रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है, लोगों को उल्लू बना रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं, सीपी, एसपी एंड एमपी 4 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। यहां से मुझे सिर्फ इतना पता चला कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। तो देखो गाइज, वो कितना फॉल्स वेट ऐड कर रहा है, क्या बोला है, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मिल सकता है, 50 ग्राम वो एवरी बार कम दे रहा है, कितने ग्राम के ऊपर, 950 ग्राम के ऊपर, कितने ग्राम के ऊपर गाइज, 950 ग्राम के ऊपर, तो 100 पर कितना। क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1/19, एंड 1/19 मतलब क्या आ जाएगा, 5.26% आ जाएगा। 1/19 मतलब क्या आ जाएगा, 5.26%। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। क्लियर है, कैसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो देखो गाइस क्या बोला है, जयंत हैज अ सम ऑफ 4800, उसके पास टोटल मनी 4800 है। ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, तो कुछ अमाउंट वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करता है। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम का। आगे क्या बोला है, बीओबी बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डालता है, बाकी का मनी रेस्ट मनी, ठीक है। तो बाकी का मनी कहां पर डालता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में डालता होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डालता होगा। पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर 2 ईयर द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 1536, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिलाने के बाद क्या मिल रहा है, 1536 मिल रहा है। आगे बोला है व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं इंटरेस्ट के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल। जैसे कि अगर मैं R% के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो R% मुझे कैसे मिल सकता है, कितना इंटरेस्ट मिला है मुझे,
प्रिंसिपल में से, तो 100 में से कितना, ये मुझे क्या मिल जाएगा, R% मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं SI परसेंटेज के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब 18% के ऊपर। R% मतलब SI रहने दीजिए या फिर CI रहने दीजिए, CI भी निकालते टाइम टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मनी, तो मुझे रेशो किसका मिलने वाला है, प्रिंसिपल का मिलने वाला है। अगर मुझे यहाँ पर रेशो प्रिंसिपल का मिलने वाला है तो एक चीज यहाँ पर कंफर्म है कि एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 18% है। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मुझे क्या मिल जाएगा, 2 ईयर का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 36%। क्या मिल जाएगा, 36%। तो 36% 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 36%। अब देखो एक ईयर का अगर CI 10% होगा तो 2 ईयर का 20% होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जाता है। 10% एक ईयर का है, तो दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, एक तो सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हो, क्या मिल जाएगा 10% प्लस 10% प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस मुझे मिल जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब प्लस यहाँ पर 1 रिमेनिंग बचेगा, तो 10 प्लस 10 क्या आता है 20, 20 प्लस 1 क्या आता है, ओवरऑल मुझे 21% मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब और एक सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है, वो भी आपको बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। 2 ईयर का इंटरेस्ट 10% क्या मिल जाएगा मुझे, 10% मतलब 1/10। तो 10 की कोई चीज़ होगी तो वो 11 बन जाएगी पहले ईयर में, दूसरे ईयर में भी 10 की चीज़ 11 बन जाएगी। अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ तो 100 की चीज़ 121 बन जाएगी। मतलब 21 का इंटरेस्ट मिल रहा है 100 पे, 21 का इंटरेस्ट मिल रहा है 100 पे, तो 100 पे कितने का, क्या मिल जाएगा मुझे, 21% आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 21% अगर मुझे 2 ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% मिल रहा है, तो 2 ईयर का मुझे क्या मिल रहा है, 21% CI मिल रहा है। ठीक है, तो SI एंड CI के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, 21% मिल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पर कि ये जो 1536 है ये मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 4800 के ऊपर। तो यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ कि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा मुझे। ठीक है, 1500 क्या बोला था यहाँ पर, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 1536 4800 के ऊपर कितना मिल जाएगा, 1536 मिल जाएगा 4800 के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो 100 के 2 0 एंड ये जो 48 के 2 0 है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो नीचे मिल जाएगा मुझे 4, 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 1 जा 12, 3 3 बचा, 12 2 जा मतलब 96 बचा, एंड 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 8 जा मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। तो कितना परसेंट मिल रहा है मुझे, ओवरऑल एवरेज 32% मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा 36 में से 32 गया, 4% बचेगा। अब 32 में से 21 गया, क्या मिल जाएगा मुझे, 11 मिल जाएगा। क्लियर है, क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो ये जो 11:4 है ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा। एंड प्रिंसिपल मतलब क्या, प्रिंसिपल मतलब यही गाइस कि अगर मैं SI के ऊपर पैसा लगाऊंगा तो SI में प्रिंसिपल कितना ऐड किया था, CI में प्रिंसिपल कितना ऐड किया था। तो SI में 11 यूनिट ऐड किया था, तो CI में जो प्रिंसिपल 2 है ये 4 यूनिट ऐड किया था, बट टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा, बट टोटल प्रिंसिपल तो 4800 है। तो 15 यूनिट की वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 15 3 5 4 3 बचा 0 बचा, 1 यूनिट की वैल्यू 320, 1 यूनिट की वैल्यू 320 है। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, म्यूचुअल फंड में, मतलब ये जो SI है, SI में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। SI में P1 मतलब 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू 320। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना मतलब फर्स्ट एलिमेंट, एंड का एलिमेंट, एंड बीच में इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, इसके पीछे एक 0 आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 3520, ये मिल जाएगा मुझे प्रिंसिपल। 3520 कहाँ पर दिख रहा है आपको, 3520 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइज नन ऑफ दिस। क्लियर है,
क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, ये जो 18% है 1 साल का ही आएगा ना ये, हाँ 1 ही ईयर का आएगा। यहाँ पर गिवन तो नहीं है बट 1 ही ईयर का आएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस आ जाएगा। ऑप्शन में आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस आ जाएगा। फिर भी अगर मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत आता है, मेथड तो 101% करेक्ट है, कैलकुलेशन अगर कुछ गलत आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते गए, क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोला है बोट पी टेक्स 52 आवर टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाते टाइम 52 आवर्स लग रहे हैं एंड सेम डिस्टेंस टू अपस्ट्रीम, ठीक है। मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में एंड अपस्ट्रीम आने में कितना समय लग रहा है उसे, 52 आवर लग रहा है, ठीक है। कितना समय लग रहा है, 52 आवर लग रहा है। अब आगे क्या बोला है देखो, अब आगे बोला है इट्स डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड आर 16 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब v प्लस एस की वैल्यू कितनी है, 16 है। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब v माइनस एस की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये जो 2 वैल्यूज मिले मुझे, तो यहां से मैं v की एंड s की वैल्यू निकाल सकता हूं। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। v की वैल्यू मुझे 13 मिल गई है। s की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, s की वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको आगे क्या बोला है देखो, अब आगे बोला है कि ये जो बोट क्यू है, तो ये जो बोट क्यू है ये सेम डिस्टेंस कवर करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। आपको क्या बताना है, आपको बताना है टोटल टाइम टेकन बाय बोट क्यू टू, ठीक है, फॉर द राउंड ट्रिप। मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस तो मेरे पास गिवन ही है। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो गाइज, कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला है 52 आवर्स लगे दोनों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जाने में। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जाने में अगर 52 आवर्स लगे तो मुझे एक बात बताओ, डाउनस्ट्रीम जाते टाइम भी डिस्टेंस क्या था, वही था। अपस्ट्रीम आते टाइम भी डिस्टेंस क्या था, वही था। डिस्टेंस क्या है दोनों जगह पे, कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है, तो जो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो मुझे क्या मिल रहा है, पी के केस में 16:10 मिल रहा है। वही रेशियो स्पीड का रेशियो उसके उल्टा रेशियो टाइम का होता है। इसका मतलब क्या मिल जाएगा मुझे, टाइम का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, केस नंबर 1 में टाइम का रेशियो मुझे मिल जाएगा, एक सेकंड, टाइम का रेशियो मुझे मिल जाएगा, इनका रेशियो क्या मिल रहा है 8:5 मिल रहा है, ठीक है। स्पीड का रेशियो 8:5 है तो टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा 5:8 मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो 5:8 अगर मुझे टाइम का रेशियो मिल गया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट मुझे डाउनस्ट्रीम जाने में लगे एंड अपस्ट्रीम जाने में मुझे 8 यूनिट लगे। तो टोटल डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम जाने में मुझे कितने टाइम लगा होगा, 5 + 8 क्या मिल जाएगा, 5 + 8 मुझे 13 यूनिट मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो बोला है कि P के लिए टोटल टाइम 52 लगा है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम जाने में, 13 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52 आवर आ जाएगी। क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आवर। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 मतलब 20 आवर। 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 4 मतलब 32 आवर। क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो सभी को क्लियर ही होगा। अब देखो डाउनस्ट्रीम 16 के स्पीड के साथ अगर वो 20 आवर तक जाता है तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 16 × 32 एंड इसके पीछे 1 0 मतलब 320 किलोमीटर मुझे क्या मिल जाएगा, 320 किलोमीटर मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 320 है तो अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस 320। तो ऐसे में यहां से भी वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे कि देखो क्यू के लिए क्या बोला है, क्यू के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या गिवन है। एक सेकंड, थोड़ी चीजें क्लियर कर देते ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखो ये जो आपको क्यू दिख रहा है, क्यू के लिए क्या बोला है, क्यू ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम 16। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़ी जगह बना के ये जो डाउनस्ट्रीम है एंड अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम 20 है एंड अपस्ट्रीम कितना है 16 है, स्पीड का रेशियो है, ठीक है। क्या मिल गया मुझे, स्पीड का रेशियो मिल गया एंड डिस्टेंस मेरे पास गिवन है। डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मुझे, डिस्टेंस मिल जाएगा 320 मतलब एक रिवर होगी जो कि 320 मीटर या फिर किलोमीटर की होगी, ठीक है।
तो ये अगर मुझे स्पीड का रेशो मिल गया तो क्या मिल जाएगा, 4:5 मिल जाएगा। 4:5 अगर मुझे स्पीड का रेशो मिल गया तो यहाँ पर भी क्यू के लिए भी डिस्टेंस कांस्टेंट है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में, तो टाइम का रेशो क्या मिल जाएगा मुझे, टाइम का रेशो मिल जाएगा 4:5। टाइम का रेशो गाइज अगर मुझे 4:5 मिल गया है तो देखो टाइम का रेशो एंड स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो अगर मुझे 4:5 मिल गया है तो टाइम ही मुझे निकालना है ना। ऐसे करने से अच्छा है कि डायरेक्ट में डिवाइड कर देता गाइस, क्योंकि क्या बोला है आपको टाइम कौन सा निकालना है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था कि मुझे निकालना क्या है। आपको क्या निकालना है, देखो आपको यहाँ पर निकालना है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट क्यू फॉर द राउंड ट्रिप। तो आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, इसका मतलब मुझे 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो देखो टोटल टाइम मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको 320 का डिस्टेंस 20 के स्पीड के साथ जाता है, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में मुझे मिल जाएगा 320 का डिस्टेंस, ठीक है, कितने स्पीड के साथ जाता है, अपस्ट्रीम जाता है मतलब 16 के साथ जाता है। ऐसे कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आपको अंदाजा आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। क्या मिल जाएगा 16 आवर, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 20 आवर, ठीक है। तो 16 + 20 क्या मिल जाएगा मुझे 36 आवर मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 36 आवर। एंड यहाँ पर 9 यूनिट मिल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आनी चाहिए, ठीक है। यूनिट मेथड से तो यहाँ पर नहीं होगा, बट यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर मैं स्पीड करूँगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर मैं स्पीड करूँगा तो मुझे T1 मिल जाएगा। वही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम स्पीड के साथ अपस्ट्रीम स्पीड के साथ जाएगा तो मुझे अपस्ट्रीम टाइम मिल जाएगा। तो ओवरऑल टाइम मुझे क्या मिल जाएगा, ओवरऑल टाइम मुझे 36 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पहले रीड कर लेना है कि आपको निकालना क्या है। तो अगला क्वेश्चन करते गए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं वही क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन दूसरा है। क्या बोला है, देखो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब v की वैल्यू कितनी है 14 है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। s की वैल्यू कितनी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। द बोट टेक्स 8 आवर मोर अपस्ट्रीम दैन डाउनस्ट्रीम। तो ये जो बोट है 8 आवर मोर लेती है अपस्ट्रीम जाने में। तो अपस्ट्रीम मतलब v - s, अपस्ट्रीम मतलब v - s मतलब 10 मिल जाएगा, डाउनस्ट्रीम मतलब v + s क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो द बोट टेक्स 8 आवर मोर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। सीधी सी बात है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वाटर का फ्लो कोई ना कोई एक डायरेक्शन में होगा। तो ये जो अपस्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम जाते टाइम जो डिस्टेंस होगा वही अपस्ट्रीम आते टाइम डिस्टेंस होगा। क्लियर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो होगा, तो अपस्ट्रीम में स्पीड है 10 एंड डाउनस्ट्रीम में स्पीड है 18। इनके स्पीड का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा 5:9 मिल जाएगा। इनके स्पीड का रेशियो अगर मेरे पास 5:9 आ गया है तो स्पीड का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस 5:9। स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा 5:9। तो टाइम का रेशियो क्या मिल जाएगा 9:5 मिल जाएगा, ठीक है। टाइम का रेशियो अगर मेरे पास 9:5 है, 9:5 है, इसका मतलब ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो बोट है वो अपस्ट्रीम में 8 आवर ज़्यादा लेती है। तो अपस्ट्रीम टाइम मुझे 9 यूनिट मिल जाएगा, डाउनस्ट्रीम टाइम मुझे 5 यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 यूनिट से अपस्ट्रीम टाइम 4 यूनिट ज़्यादा लेता है, बट यहाँ पे तो बोला है कि 8 घंटे ज़्यादा लेता है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आवर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 आवर आ गई है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 × 2 मतलब 18 आवर आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 2 मतलब 10 आवर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या बोला है, देखो हाउ फार इज द प्लेस मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो अपस्ट्रीम के स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करो या फिर डाउनस्ट्रीम के स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करो। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 10, अब 10 × 18 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 180 किलोमीटर मिल जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं पॉसिबल है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 18 है, तो 18 × 10 घंटे तक डाउनस्ट्रीम जाता है। 18 × 10 करूंगा तो मुझे वही आंसर मिलने वाला है 180। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन करते गाइस, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो
अ बैग कंटेन्स 5 पिंक, 5 पिंक कलर के बॉल हो गए, 6 येलो एंड 2 ऑरेंज, 6 येलो कलर के बॉल हो गए, 2 ऑरेंज कलर के बॉल हो गए। इफ 4 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम, 4 बॉल मुझे उठाने हैं, ठीक है। अगर मुझे 4 ऑरेंज को थोड़ा अलग लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 लग रहा है, ये ऑरेंज की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, 2 बॉल किसके है, 2 बॉल ऑरेंज के, तो ORG लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, आगे बोला है कि 4 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम, 4 बॉल मुझे निकालने हैं। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 5 + 6 + 2 क्या मिल जाएगा, 7 और 13 बॉल मिल जाएगी, ठीक है। मुझे टोटल बॉल कितने मिल जाएंगे, टोटल 13 बॉल मिल जाएंगे। अब आपको 4 बॉल निकालना है। द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर पिंक कलर, 1 इज येलो कलर एंड 1 इज ऑरेंज कलर, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आउटकम निकालने के लिए अगर आपको सभी अरिथमेटिक के टॉपिक्स डिटेल वे में सीखने हैं ना गाइज, तो S1.0 बैच है, S1.0 बैच है जो कि मेरा पेड कोर्स है। उसमें आपको एक एक टॉपिक के ऊपर 6 आवर 8 आवर 12 घंटे से भी ज्यादा एक एक टॉपिक के ऊपर सेशन मिलेंगे। तो प्लीज अगर आपको ये कोर्स एनरोल करना है तो मुझे studyWise26@gmail.com के ऊपर आपको मेल करना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर एस बैच। वहां पर आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। 3 घंटे लगे, 3 महीने लगे मुझे ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि मई, उसके बाद जून एंड जुलाई, ये 3 महीनों में मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है। काफ़ी मेहनत है इसके पीछे मेरी। एंड अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको इसकी फीस मात्रा पड़ेगी 149 रुपीज़। इसका एक्सेस रहेगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक आप ये पूरे कोर्सेज देख सकते हो लाइव। तो कंप्लीट हो चुका है, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोर्स प्लीज़ एनरोल कर लीजिए। एक एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्वालिटी के क्वेश्चन है एंड क्वालिटी के ट्रिक्स के साथ मैंने आंसर बताए, ठीक है। तो टोटल आउटकम मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल बॉल 13 है, 13 बॉल में से मुझे 2 बॉल निकालने हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या मिल जाएगा, फेवरेबल आउटकम ये मिल जाएगा कि 4 बॉल था ना, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 13 में से मुझे 4 बॉल निकालने हैं, तो 13C4। अब देखो, अब 4 बॉल में से 2 पिंक है, 2 अगर पिंक है तो 5 पिंक है, तो 5 पिंक में से मुझे 2 पिंक उठाने हैं। क्लियर है। इनटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा, क्योंकि 2 पिंक है एंड 1 येलो है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 1 येलो है तो 6 येलो में से 1 येलो निकालना है एंड 1 ऑरेंज निकालना है। तो इनटू के सिंबल में 2 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज निकालना है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइज, देखो अब ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 5 को 2 बार ओपन करो, मतलब 5 × 4 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इनटू के सिंबल में 6C1 मतलब 6 आ जाएगा, 2C1 मतलब 2 आ जाएगा। एंड 13 को 4 बार ओपन करो, 13 को 4 बार ओपन मतलब 13 × 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या मिल जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर में, सॉरी। तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, 5 × 4 × 6। ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर मुझे मिल जाएगा 5 × 4 × 6। एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा गाइज, देखो इसके डिनोमिनेटर में मिल जाएगा मुझे 13 12 11 10 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्या मिल जाएगा, 13 12 11 10 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2 × 1। तो देखो 4 × 3 क्या मिल जाएगा, ये जो आपको 4 × 3 दिख रहा है एंड ये जो 12 दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 × 3 से 12, नीचे का 12 एंड ऊपर का 12 कैंसिल आउट। अब अगर मैं इस 2 से डिवाइड करूँ 10 को तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो नीचे का जो 5 है एंड ऊपर का जो 5 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे का 5 एंड ऊपर का 5 कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर क्या बचा मुझे, सान चौक 24, क्या बचा, 24 बचा, 6 4 = 24 एंड 11 × 13 मतलब क्या मिल जाएगा, 143 मिल जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 143 है क्या ऑप्शन में, 24 डिवाइडेड बाय 143 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है? अब ये जो 5C1 है 6C1 है इसे कैसे रीड करना है? देखो ये जो 5C1 है तो आपको क्या करना है, 5 को एक बार ओपन करो। इसका मतलब NC अगर R होगा तो इसका फार्मूला होता है एक कि N को R टाइम्स ओपन करो डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। जैसे कि 5C1 है तो कैसे लिखूंगा मैं, 5 को एक बार ओपन करो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही। इसका मतलब NC1 का या फिर 5C1 का आंसर 5 ही आने वाला है। 5C2 होगा तो 5 को 2 बार ओपन करो, तो न्यूमरेटर में 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, इसका 10 मिल जाएगा। अगर 7C3 होगा तो इसे कैसे लिखना है, 7 को 3 बार ओपन करो मतलब 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 6 एंड ऊपर का 6 कैंसिल आउट। इसका आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35, 35 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना था, ऐसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब यहाँ पर टोटल आउटकम क्या मिल रहा था मुझे, टोटल आउटकम ये था कि टोटल बॉल में से मुझे 4 बॉल उठाने हैं। फेवरेबल आउटकम ये मिल गया था मुझे, एक सेकंड कलर चेंज करके बता देता हूं। फेवरेबल आउटकम मुझे ये मिल गया था कि जो मैं 4 बॉल उठा रहा हूं तो उसमें से 2 बॉल पिंक होने चाहिए, एक येलो होना चाहिए एंड एक ऑरेंज होना चाहिए। ये मिल जाएगा मुझे फेवरेबल आउटकम। तो 5 पिंक में से 2 पिंक, 6 पिंक है मेरे पास उसमें से, सॉरी 6 येलो है उसमें से एक येलो, 2 ऑरेंज है मेरे पास उसमें से एक ऑरेंज उठाना था एंड नीचे आ जाएगा टोटल 13 में से 4 उठाना था। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना था? तो अगला क्वेश्चन करते गाइज, अगला क्वेश्चन, ठीक है आखिरी क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सेशन खत्म कर देंगे। तो क्या बोला है देखो, अ टैप कैन फिल द टैंक इन 16 आवर। तो एक टैप है जो कि एक टैंक को 16 आवर में फिल कर देती होगी, ठीक है। कितने आवर में, एक सेकंड यहां पर थोड़ी चीजें मैं, एक सेकंड गाइज, ठीक है। तो ये हाइलाइटर का थोड़ा मैं कम कर रहा था, फिर से कम करना पड़ेगा। एक सेकंड कुछ ज़्यादा ही कम हो चुका है। हाँ ठीक है, अभी सही है। तो हाइलाइटर का ये मैं पोर्शन थोड़ा कम कर रहा था क्योंकि, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, अ टैप कैन फिल द टैंक इन 16 आवर। फिर से वही हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टैप है जो कि एक टैंक को 16 घंटे में फिल करती है एंड टैप को एक लीकेज है जो कि लीकेज एम्प्टी करता है 40 आवर में, ठीक है। तो एक इनलेट होगा एंड एक लीकेज होगा या फिर आउटलेट होगा। इनलेट 16 आवर में टंकी भर देता है, आउटलेट 40 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तो आउटलेट मतलब पानी चला जाएगा, पानी निकल के चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम मुझे 80 मिल जाएगा। दोनों का एलसीएम 80 मतलब टंकी की कैपेसिटी में 80 यूनिट कंसिडर करता हूँ। टाइम कितना लग रहा है, 16 एंड 40 लग रहा है। तो अगर मैं W को मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड करूँ तो मुझे एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 80 को 16 से डिवाइड करूँ तो मुझे 5 यूनिट टंकी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, मतलब इनलेट पाइप की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एंड अगर मैं वर्क को 40 से डिवाइड करूँ तो मुझे आउटलेट या फिर लीकेज की कैपेसिटी पता चल जाएगी, एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो इन दोनों की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट है। मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट पानी ऐड हो रहा है तो 2 यूनिट पानी निकल के चला जा रहा है। तो ओवरऑल टंकी के अंदर 3 यूनिट पानी बचेगा। आपको क्या बताना है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय देम टुगेदर। तो देखो 80 यूनिट की टंकी है एंड 1 घंटे में दोनों मिलके 3 यूनिट भर देते हैं, मतलब 5 यूनिट तो आ रहा है बट 2 यूनिट चला जा रहा है। तो 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी के अंदर पानी बच रहा है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे यहाँ पर, 3 2 जा 6, 2 बचा 0 बचा, 3 6 जा 18 मतलब 2 बचा नीचे 3, 26 2/3 कहाँ पर दिख रहा है,
26 2/3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। आज का सेशन सभी को समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एवरी डे 1 PM को मैं मेंस की बैच कंडक्ट करवाता हूँ, ठीक है। मेंस के बैच की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। मेंस के बैच में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी करते हैं, क्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल इंटरलिंकेज नहीं है, कोई भी डे से आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र आपको इसकी फीस पड़ेगी 99 रुपीज पर मंथ। 99 रुपीज पर मंथ मतलब 30 डेज के लिए आपको 99 रुपीज चार्ज करना पड़ेगा। एंड एक दिन के सेशन की प्राइस है 3 रुपए, ठीक है। एक सेशन की प्राइस आपको क्या मिलने वाली है? 3 रुपए मिलने वाली है। अब देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम कौन से क्वेश्चन करते हैं? हम करते हैं हाई लेवल के DI, अरिथमेटिक के हाई लेवल के क्वेश्चन। उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वांटिटी 1 ग्रेटर है कि क्वांटिटी 2 ग्रेटर है। उसके बाद हम करते हैं फिलर वाले क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ब्लैंक प्लेस वाले क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 1 का डेटा सफिशिएंट है कि स्टेटमेंट 2 का डेटा सफिशिएंट है। मतलब जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हम परफॉर्म करते हैं। अब DI में हम कौन से DI परफॉर्म करते हैं? प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो अभी तक मैंने 6 से 7 DI प्रोवाइड कर दिए। बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर भी अभी तक मैंने 5 से 6 DI अप्लीकेबल कर दिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी ऊपर अभी तक मैंने 4 से 5 DI पढ़ा दिए। टाइम एंड वर्क एंड एफिशिएंसी के भी ऊपर अभी तक मैंने 6 से 5 DI कंप्लीट कर लिए। पार्टनरशिप के भी ऊपर अभी तक हमारे 4 से 5 DI खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे हम ईच एंड एवरी अरिथमेटिक के टॉपिक के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन DI कंप्लीट करते हैं एंड वो भी काफी हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी मिल जाएगा, सभी चीजें मिल जाएगा। रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो पजल्स के डेटा सफिशिएंसी है, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी है, उसके बाद कोडेड सिलोगिज्म है, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 1 महीने के लिए ज्वाइन करना है कि आपको इसका एसेट चाहिए मार्च मंथ से। अगर आपको इसका एसेट चाहिए होगा मार्च मंथ का, मतलब मार्च मंथ की भी रिकॉर्डिंग, मार्च के बाद अप्रैल मंथ की भी रिकॉर्डिंग, उसके बाद मई मंथ की भी रिकॉर्डिंग, उसके बाद जून मंथ की भी रिकॉर्डिंग, उसके बाद जुलाई मंथ की भी रिकॉर्डिंग। तो ये सभी रिकॉर्डिंग का एसेस आपको मिलेगा मात्र एंड मात्र 399 रुपीज में, ठीक है। फिर भी अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो उसका आपको एसेस मिलेगा मात्र एंड मात्र 349 रुपए में। तो 349 रुपए में आपको एसेस मिल जाएगा एंड उसमें अगस्त मंथ की भी क्या मिल जाएगी? अगस्त मंथ की भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। मतलब 31 अगस्त तक आपको जितने भी लेक्चर्स हुए हैं 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक वो सभी रिकॉर्डिंग देखने का आपको एसेस मिल जाएगा मात्र 349 रुपए में। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर है। एंड अरिथमेटिक की बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है तो अरिथमेटिक की बैच आपको मिल जाएगी 149 रुपए में। एक बार आपको ज्वाइन करना है, देखना है कि क्या एसेस मिल जाएगा 149 रुपए में। 14 हज़ार देने के बाद भी अगर आप थक गए होगे तो 149 में आपका पूरा अरिथमेटिक कवर किया जाएगा, ठीक है। एंड गारंटी देता हूँ गाइस कि ये 149 रुपए की बैच लेने के बाद आपको अरिथमेटिक सीखने के लिए एंड अरिथमेटिक के ट्रिक्स जानने के लिए कोई भी अदर चैनल को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई अदर PDF को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोर देन इनफ एक टॉपिक के ऊपर 100 प्लस क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिए विद ट्रिक्स के साथ। तो प्लीज गाइज अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है? studyWise26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर एस बैच या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस बैच करके टाइप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।